आज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कजान की खूबसूरत मॉस्क और कजान की खूबसूरत एक चर्च जो एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया का एक ऐसा हाईवे जो 700 किलोमीटर लंबा है और सिर्फ 7 महीने में बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके पीछे खूब मेहनत की थी। तो एंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। जी राम राम जी, सभी को मनोहर मैप में आप सबका स्वागत है। एक नया दिन, एक नई कंट्री, एक नया व्लॉग। फिलहाल हम लोग जो हैं वो रशिया के कजान शहर के अंदर हैं। हम लोग कजाकिस्तान से लगभग 900 किलोमीटर का ड्राइव करके रशिया के कजान शहर में पहुंचे हैं। और ये स्ट्रीट व्यू है जहां पे हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया है, जिसके लिए हम लगभग 50 लोकल करेंसी रूबल जो है वो पर आवर के लिए दे रहे हैं। 4 घंटे के लिए फ़िलहाल हमने बुक करा। रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक ये पार्किंग यहाँ पे फ्री थी। हमारा एकोमोडेशन इस होटल में था, जिसके लिए हमने इन्हें बिना ब्रेकफास्ट के लगभग 3700 रुपये दिए इंडियन करेंसी के अंदर। तो कजान जो है एक बहुत खूबसूरत शहर है, पर हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाने का। और करेंसी को एक्सचेंज करवाने के बाद फिर जो भी हम वॉकिंग टूर कर सकते हैं आसपास के एरिया का, वो करेंगे आप लोगों के साथ में। तो चलते हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने। फ़िलहाल मॉर्निंग में कजान का व्यू कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और हम लोग बैंक में अपनी करेंसी को चेंज करवाने के लिए जा रहे हैं। अभी शहर में इतनी भीड़ नहीं है और आप बीच में देखेंगे कि ट्राम के चलने के रास्ते भी बनाए हुए हैं। तो हमें बैंक नज़र आ गया जिसमें हमें अपनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है। और ये रहा बैंक, येलो वाला जो आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बैंक है। एक बार जाके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इनका। आई थिंक पासपोर्ट लेंगे और मिल जाएंगे हमें, ऐसा कुछ रहता नहीं। बाकी तो जाके ही पता चलेगा भाई। हम लोगों ने फ़िलहाल $400 जो हैं वो कन्वर्ट करवाए हैं, जो कि 78.5 रूबल के हिसाब से हमें कन्वर्ट हुए। करेंसी एक्सचेंज होगी हमारी और हमें 78.50 उसका रूबल का पड़ा ये। और 120 रुपये इन्होंने अपना सर्विस चार्ज के तौर पे भी हमसे जो है वो डिडक्ट किया। इंडिया में ही चलन है भाई ना नई गाड़ियों का। यहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। कजान रिवर सिटी को सेंटर से बीच में से क्रॉस करती है और इसी रिवर से ही कनेक्टेड नाम है कजान शहर का। और यहाँ पर नाइट लाइफ काफ़ी एक्टिव रहती है। इसके दोनों तरफ जो है बहुत सारे रात के समय पे डिस्को वगैरह या पार्टीज़ वगैरह जो है वो चलती रहती है। बट फ़िलहाल यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि रात को जब हम 1 बजे यहाँ पहुँचे तब भी यहाँ पर पार्टी चल रही थी। लोगों ने यहाँ पे जो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन चलती है येंडेक्स ऐप के नाम से, हम लोगों ने अपना कैब बुक किया है। हम लोग क्रेमलिन जाएंगे। और क्रेमलिन की ख़ास बात क्या है कि क्रेमलिन के ही एरिया के अंदर चर्च भी है और मस्जिद भी है, जो कि यहाँ पे 2 कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रशियन कल्चर को और इस्लामिक कल्चर को। 2 कल्चर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। और मुश्किल से यहाँ से टैक्सी से 6-7-8 मिनट का डिस्टेंस रहेगा। हम लोगों ने गलती से एप्लीकेशन के अंदर अपने होटल की लोकेशन भर दी, जबकि हम उससे 4-5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर थे। और यहाँ पे रूल क्या रहता है कि जो भी ये इंडेक्स ऐप से आप टैक्सी बुक करते हैं वो 3 मिनट तक वेटिंग करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद वो जो है 8 रूबल पर मिनट के कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो पहुँच गए हम लोग, शायद बिना वेटिंग चार्ज के हमारा काम चल जाए। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और वो आ गया कैब वाला, तो अभी हमें वेटिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और निकलते हैं। पहली राइड हमारी रशिया में कैब की। कैब में बैठ चुके हैं और वो हमसे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो हमने बोल दिया कैश करेंगे और निकल लिए हम अपने क्रेमलिन, जो हमारी यहाँ की पहली लोकेशन रहने वाली घूमने के लिए। रशिया के इस हिस्से में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, रशियन और तातार। 2 तरीके की लैंग्वेज जो है यहाँ पर नॉर्मली यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। कजान जो है काफ़ी खूबसूरत शहर है और काफ़ी बड़ा शहर है।
टैक्सी बुक करने के लिए हमने Yandex Go एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने पे एट साइट का ऑप्शन डाल दिया था। हमारे पास पहले दिन रूबल का चैलेंज इसलिए रहा क्योंकि हमारे एजेंट ने लास्ट टाइम पे हमें रूबल अरेंज करने से मना कर दिया था। वो बोला कि यहाँ पे आने के बाद वो वापस नहीं हो पाएँगे, इसलिए मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, आप वहीं पे देख लेना। तो कैथेड्रल पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का कुछ व्यू है बाहर से। और यहाँ पर शायद ये बसें चलती हैं, ये उसके लिए क्यू बनी हुई है। शायद यहाँ का सिटी टूर होता है लोकल ना, हम लोगों को पता नहीं था, नहीं तो हम उसको भी अर्ली बुक कर सकते थे। अंदर एंट्रेंस के समय दोनों तरफ ही दुकानें हैं, जहाँ से आप अपना एक टूर ऑपरेटर, मतलब कि आप टूर ऑपरेटर बुक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप एक टेप रिकॉर्ड टाइप वो चीज़ देंगे जिसमें आप हेडफोन लगा के अंदर की पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। अंदर से एंट्री करने के बाद यहाँ से ऐसा व्यू आता है और यहाँ पे दोनों चीज़ें नज़र आएंगी हमें, चर्च भी और चर्च के पीछे मॉस्क भी। यहाँ पर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो रशियन लैंग्वेज के अंदर है, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं है। ये जगह कजान की बेहद खूबसूरत जगहों में से एक जगह है। हर टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर पहुँचता है और मैंने मेरी लाइफ के अंदर पहली बार नीली छत वाली मस्जिद देखी। कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने Yandex गो से ही अपनी टैक्सी बुक कर ली, क्योंकि हमें अपने होटल से अपनी गाड़ी को पिक करना था और हमें मॉस्को के लिए निकलना था। हम लोग पहुँच गए भाई अपने होटल, और बुकिंग जो हमने की थी गाड़ी की वो 12 बजे तक की थी। अभी 12:15 हो चुके हैं और एक बार अनिल अंदर पता करने गया कि पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे या निकल जाएं यहाँ से। हम लोग सिटी की एक दो चीज़ जो हमें घूमनी थी वो हम घूम के आ चुके हैं। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और अब हम लोग जो है वो मॉस्को के लिए निकलेंगे। और मॉस्को निकलने से पहले एक बार हम लोग मीटर को रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 750 पे अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रिप दिखा रहा है और 150 किलोमीटर के आसपास हमने कजाकिस्तान बॉर्डर के बाद इसे रीसेट किया था। तो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास हम कल के अंदर चले, जिसके लिए हमें लगभग 14 घंटे के आसपास लगे भाई ना। ज़्यादा बेशक लग गए, थोड़े बहुत हॉल्ट लेके अब निकलते हैं मॉस्को के लिए, देखते हैं कौन सा बेस्ट रास्ता रहेगा। और ये रास्ता दिखा रहा है लगभग 820 किलोमीटर का और 9 घंटे 22 मिनट लगेंगे यहाँ से। रात को कह रहा है कि 10 बजे तक पहुँच जाओगे, बट मुझे लगता नहीं कि अगर 10 बजे छोड़ो 12 बजे भी पहुँच गए तो भी बहुत बड़ी बात होगी भाई। हम लोग एक नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई। कजान में हम ट्रैम वाली लाइन के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे हैं और हमें पता नहीं है कि चलाना अलाउड है नहीं है, क्योंकि आगे और भी गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं। आ गई मेरे पीछे और गाड़ी आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आई तो लाल लाल बत्ती वाली है। अब ये पता नहीं गाड़ी उठाने वाली गाड़ी आई है, कौन सी आई है पता नहीं। ये देखो ऐसे चलती हैं ट्राम। यूरोप में तो खूब सारी दिखेंगी। ये जो आर्किटेक्ट है वो बेहद खूबसूरत हम लोगों को लगा। कजान की सड़कों पर घूमते घूमते हमें ये तो समझ में आ चुका था कि कजान जो है चर्च और जो मस्जिद है का बेहतरीन कम्बिनेशन, आर्किटेक्ट का कम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि एक लंबा सफ़र हमें जो तय करना था, जिसकी वजह से हम लोग जितना एक्सप्लोर कर सके हमने उतना एक्सप्लोर किया। बेहद खूबसूरत यहाँ पर हम लोगों को चर्च वगैरह बाहर से देखने को मौका मिला। हम लोग कजान सिटी को बाय बाय बोल रहे हैं और आप देख लीजिएगा कि कजान रिवर कितनी बड़ी रिवर है। यहाँ पे 2 रिवर है एग्जैक्टली, मुझे दूसरी का नाम याद नहीं है। और ये पूरे सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। वैसे तो कई पार्ट है बट मेजरली ये 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। राइट साइड में भी आप देखेंगे तो खूब बड़ी सारा हम लोग हैं फिलहाल अपनी जर्नी के एक बहुत बड़े हाईवे के ऊपर, जो कि हमें कजान से मॉस्को लेके जा रहा है। ये सफ़र जो है लगभग मॉस्को तक का, ये हाईवे जो है लगभग 800 किलोमीटर से अबाव का है
हम लोगों को शायद से 780 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल करना है। और मेरी लाइफ का भाई सबसे अभी तक का सबसे कंटिन्यूस चलने वाला ये हाईवे है। और इस हाईवे की कमाल की बात, खास बात पता है क्या है? लगभग भाई 5,000 रुपये लगेंगे हमारे मॉस्को तक पहुंचने के, सिर्फ टोल टैक्स के 5,000 रुपये। भाई मैंने मेरी लाइफ में अभी इतना बड़ा टोल टैक्स कभी पे ही नहीं किया। मैं तो मुश्किल से 400, 500, 600 इतना तक रहा है। 5,000 रुपये लगेंगे। और नॉन स्टॉप है, कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं है। टू बी कंटिन्यू है कजान से। और स्पीड लिमिट 110 की है, कुछ कुछ पार्ट के ऊपर 120 से लेके 140 तक की है। तो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हाईवे और लेके जा रहा है हमें रशिया के एक नए शहर मॉस्को में। अभी 2023 दिसंबर में ही इनॉग्रेशन हुआ था इस हाईवे का। और इस हाईवे की खास बात ये है कि ये सिर्फ 7 महीने में बन के तैयार हो गया था। इतना बड़ा हाईवे, 800 किलोमीटर से ऊपर रेंज है इसकी, और सिर्फ 7 महीने में बन के तैयार हो गया था। इसके साथ साथ पैरेलली कोई हाईवे था पुराना ही, जो मॉस्को को जोड़ता था कजान के साथ, उस पर 12 घंटे लगते थे। सीधा 4 घंटे कम लगते हैं भाई इस हाईवे के ऊपर। तो हम लोग भाई हाईवे के ऊपर अपना रशिया का सेकंड डीजल जो है वो डलवा रहे हैं। कल वाले डीजल में क्या पंगे थे आपको पता है, हमारे पास करेंसी नहीं थी, तो आज हमारे पास खुली करेंसी है। तो अपना टैंक जो है वो फुल करवाते हैं। टैंक फुल करने के लिए बोलते हैं उन्हें, अंदर जाके अपना वो बताना पड़ेगा, नोज़ल नंबर 4 बताएंगे उनको, फिर शायद वो ओपन करेंगे उस चीज़ को। देखते हैं कोई आएगा हेल्प के लिए, कैसे क्या करना है। तो भाई हमारी गाड़ी में 56 लीटर के आसपास डीजल आया। 3851 रूबल का बैठा ये। इस पेट्रोल पंप पे हर चीज़ है, मतलब कि अगर हमें कुछ खाना है, पीना है, कॉफ़ी इनटेक करनी है, आइसक्रीम इनटेक करनी है, पिज़्ज़ा खाना है, वेजिटेरियन ऑप्शंस में शायद आपको एक रोटी टाइप ऐसा कुछ मिल जाए। ग्रीन सैलेड है यहाँ पर मेयोनीज़ के साथ में, और पेस्ट्रीज़, पैटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आप अपना बैठ के आराम से इत्मीनान से जो है वो चीज़ें लेना चाहें वो ले सकते हैं। कॉफ़ी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है, वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव है। हर तरीके की आपको ऐसा जो है बेकरी आइटम मिल जाएगी यहाँ पे खाने के लिए। और अगर गाड़ी के लिए किसी भी तरीके का इंजन ऑयल वगैरह चाहिए वो है। और आपको अगर अपनी ग्लास वगैरह साफ़ करने के लिए गाड़ी के, ये चीज़ें यहाँ ऑलरेडी पैक्ड ही आती हैं। 389 रूबल के अंदर, मतलब आप अपने टैंक के अंदर डालो और अपना शीशा साफ़ करने के लिए आपको पानी भरने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। और कछुआ छाप जो है यहाँ पे भी मिलती है। मच्छरों से लोग यहाँ पे भी खूब सारे परेशान हैं। ये सारी आइटम्स शायद वो मच्छरों से रिलेटेड ही है। और बच्चों के टॉयज़, बच्चे भी बोर ना हो, बच्चों के टॉयज़ हैं। मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज़ है, पावर बैंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हर चीज़ है। हर चीज़ आपको कॉम्बो में यहाँ मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो भाई अपना लंच जो है वो रेडी हो रहा है। दाल मखनी और शाही पनीर जो है वो गर्म कर रहे हैं हम लोग अपने चूल्हे के ऊपर। और बासमती राइस के साथ आज दाल मखनी और शाही पनीर को जो है वो लंच में इंटेक करेंगे। उस फ्यूल पंप से हमने फ्यूल डलवाया था और गाड़ी अभी यहाँ पे इसकी पार्किंग में लगाई हुई है। हम लोग मॉस्को के रास्ते पे हैं और 6 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से मॉस्को तक पहुँचने में। इस हाईवे के ऊपर ऐसे कई सारे फ्यूल स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना आराम से गाड़ी पार्क करके लंच वंच या कोई स्नैक्स वगैरह का ब्रेक लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो। खाना खाते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं भाई। लंच गर्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे पार्किंग स्पेस में बैठने की बढ़िया वाली जगह बनाई हुई है। फ्रेश एयर है, खुली डुली जगह है और ऐसा चारों तरफ का नज़ारा है। टेम्परेचर है यहाँ पे लगभग अभी 26 डिग्री के आसपास, पर धूप इतनी तीखी नहीं है। हवा में ठंड है प्रॉपर वाली, बढ़िया वाली। अपना खाना फिनिश करने के बाद हम फिर अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ चले
क्योंकि हमें एक लंबा सफ़र तय करना था और मॉस्को पहुंचने की एक्साइटमेंट थी। और रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं थी कि जो हम लोग उतर के एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि ये कंप्लीट हाईवे, पैक्ड हाईवे था। रास्ते में सुंदर सुंदर से ब्रिज आ रहे थे, जंगल थे चारों तरफ और नदियां थी जिन्हें क्रॉस करते हुए हमारी यात्रा आगे मॉस्को की तरफ बढ़ती जा रही थी। भाई लगभग रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग 1 घंटे और में मॉस्को पहुंच जाएंगे। अभी हमने अपनी एकोमोडेशन वगैरह बुक नहीं की है, पर मच्छरों की वजह से ये देख लो आप, पूरा सिस्टम आगे का, गाड़ी का जो फ्रंट मिरर भी है ना, फ्रंट ग्लास भी है, उसकी भी हालत इससे ज़्यादा खस्ता हो रखी है। बट वो बाहर से नहीं दिखाई देगा, वो अंदर से दिखाई देगा। और व्हीकल जो चल रहे हैं 140 150 की स्पीड पे चल रहे हैं। ये देखो, अंदर से दिखाई दे, शायद आइडिया लगे आप लोगों को कि हाँ देखिए क्या हालत होगी गाड़ी के फ्रंट ग्लास की। साफ करते हैं इसको भाई, फिर चलेंगे अभी। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद अब हमारी हाइलक्स और हम लोग पहुंच चुके थे मॉस्को की बेहतरीन सड़कों के ऊपर। चारों तरफ लाइटें जगमगा रही थी। सफ़र की थकावट भी थी, पर उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एक नई सिटी में जिसे दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। खुशी थी कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हमें अपना एकोमोडेशन फाइनल करना था, क्योंकि वो हमने अभी नहीं बुक किया था। हमें था कि पता नहीं कि किस समय। तो हम लोग पहुंच गए भाई अपने अपार्टमेंट में और रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अनिल, और उसके बाद देखते हैं